आज हम लोग महत्वपूर्ण फिजिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जिसमें लेसन 1 से 5 तक के प्रश्न हैं। सभी का उत्तर करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो कोई ऐसा ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो आप बताइए किसमें से किसकी आकृति निश्चित नहीं है? कांच। आपका उत्तर बन जाएगा कांच, जिसकी आकृति निश्चित यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो वह पदार्थ जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है उसे हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। तो इसमें से किसकी आकृति निश्चित है? NaCl देखे हैं, इसकी भी आकृति निश्चित होती है, यह रवादार होता है। KCl भी वैसा है, CaCl भी वैसा ही है। इसका उत्तर क्या बन जाएंगे? इनमें से सभी। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इसको पता करना होगा कि जिसमें सब इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे वह प्रतिचुंबकीय होगा, बाकी जो होगा सब अणु। आपका आंसर बनने वाला है जेड, इसलिए इसी का लिख रहे हैं। जस्ता 30 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है। +2 कहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? 3d से कि 4s से? 4s से निकलेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। डी में इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो इसके देखिए सभी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स भर जाएं वो अनुचुंबक के प्रतिचुंबक। तो जेड कैसे प्रकृति के हैं? प्रतिचुंबकीय प्रकृति के हैं। बाकी सभी इसमें आपको अनुचुंबकीय प्रकृति के। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। इसको याद करने होते हैं, सोडियम की 4 होती हैं और ऑक्सीजन का 8 होता है। याद करने के सवाल है। कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब समन्वयन संख्या। तो Na2O में सोडियम की 4 है जबकि ऑक्सीजन की 8 है। तो सोडियम का पूछा है तो कौन सही होगा? 4 सही होगा। ब्रेवे लैटिस की संख्या होती है। जो ब्रेवे जालक है उनकी कुल संख्या कितनी है? 14 है, जिस घनाकार में 3 गो है और थोरम्बिक में 4 गो है। इसी प्रकार से कुल है वह 14। ब्रेवे जालकों की कुल संख्या जो है वह 14 है। फिर कह रहा है कि क्रिस्टल सिस्टम की संख्या होती है, मतलब क्रिस्टल तंत्र की संख्या। तो कितने क्रिस्टल तंत्र हैं? 7 हैं। घनाकार है, ऑर्थोरम्बिक है, एकंताक्ष है, द्विलंबाक्ष है, विषम लंबाक्ष है, त्रिंताक्ष है, त्रिसमताक्ष से लेकर 7 गो है यहाँ। उसके बाद सवाल है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या है या क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालकों की संख्या है। विभिन्न मतलब सातों में जोड़ के हमसे पूछ रहा है, तो सब मिला कितना बनता है? 14 बनते हैं। HCP क्रिस्टल HCP क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तियों में? कितनी होती है? एक होती है प्रति परमाणु के हिसाब से। फिर आपका प्रश्न है कि हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की
संख्या। तो हीरा जो होता है ना, उसके संरचना में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ते रहता है। कोई भी कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ेगा? 4 कार्बन से वह जुड़ते रहेगा। तो कह रहा है कि हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो जो कार्बन होते हैं वो 4 कार्बन से जुड़ते रहते हैं, तो उसके एक यूनिट सेल में 8 कार्बन पाए जाते हैं। ऐसे कार्बन अनंत जुड़ते रहता है, सब अपने आप में 4 से जुड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। डायमंड क्रिस्टल है। डायमंड मतलब हीरा। डायमंड का हिंदी शब्द क्या होता है? हीरा। तो हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल है? सह संयोजक क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल होती है। NaCl किस प्रकार की होती है? FCC की, BCC की, SCC। NaCl फलक केंद्रित होती है। तो फलक मतलब FCC प्रकार की होती है। FCC यूनिट सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। FCC सेल में कितने परमाणु होते हैं? तो FCC सेल देखिएगा, परमाणु सभी कोना पर रहता है। इसके अतिरिक्त परमाणु सभी फलक पर भी रहता है। किसी एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर और 6 फलक होते हैं। कोना पर जो रहता है एक कण, वह 8 कण से जुड़ा रहता है। कोना किसी घर के 8 के लिए होता है। तो 1/8 तो एक कण कितने के लिए? 8 के लिए। और कुल कण कितने हैं? 8 बराबर 1 आएगा। जो कण फलक पर होते हैं दो से, एक दीवार किसी 2 ही घर के लिए होता है, और कुल दीवार क्या रहता है? 6 गो। कितना आ जाएगा? तो कोना के लेके 1 और फलक के लेके, तो इसमें है कोई ऑप्शन ऐसा? 4 है ना, कुल 4 आएगा आपको। BCC यूनिट सेल में होते हैं। अब उसी प्रकार से BCC सेल में परमाणु पूछ रहा है, तो BCC सेल में 2 परमाणु होते हैं। एक परमाणु कॉर्नर के लेके और एक परमाणु अंत केंद्र को लेकर के, 2 परमाणु इसमें रहते हैं। फिर कह रहा है BCC सेल में मुक्त जगह का प्रतिशत। क्या उत्तर है? जो BCC सेल होती है उसकी संकुलन क्षमताएं 68% होती है। 68% भरा रहता था, खाली कितना रह गया? 32% खाली रह गया उसका। BCC एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता था कितनी है? 68। क्या कि 32 उसका खाली है, 38 उसका, 68 उसका भरा हुआ। इसमें Ni का प्रतिशत है, तो न्यूमेरिकल है, बनाना पड़ता है। तो जो बनाने पर आंसर आता है वो C नंबर आता है, 96%। आंसर है आपको 96%। किसी BCC संरचना के प्रति एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या है। BCC कह रहा है, तो इसके प्रति कितने होते हैं? 2 होते हैं। BCC संरचना में 2 परमाणु। CCP संरचना अथवा BCC संरचना में मुक्त या अध्यासित द्विक स्थान में प्रतिशत है। तो इसको HCP भी कहते हैं या FCC भी कहते हैं। सब एक के होता है, यह सब एक के जैसा होता है। सबकी संकुलन क्षमता रहती है 74%। सबकी संकुलन क्षमता है, तो A में खाली है 26% और उसका खाली है 32%। तो कौन सा सही है? आपका बी ऑप्शन सही है। किस जोड़े में चतुष्फलक और अष्टफलक वॉइड होते हैं? ये जो होते हैं चतुष्फलक और अष्टफलक रिक्तियां, वो HCP और CCP के स्ट्रक्चर में रहता है। एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल पैक संरचना में होता है। तो धातु कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 12 होती है। कह रहा है कि निम्न में कौन बेरवेदार ठोस है? तो बेरवेदार या क्रिस्टलीय एक ही होता है। और ठोस जिसकी बनावटें निश्चित न हो वह बेरवेदार ठोस है।
तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है? क्वार्ट्ज ग्लास सही है। निम्न में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? वो कौन ऑक्साइड रहता है? CrO2 का जो ऑक्साइड है इसमें विद्युतीय गुण दर्शाने का उष्मा और विद्युत के अच्छा चालक है। तो कौन सबसे अच्छा चालक है इसमें? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्यों है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। हाँ, एक कार्बन 3 ही कार्बन से जुड़ता है, प्रत्येक कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है जो उसमें विद्युत वाहन का कार्य करता है, और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट फिर कैसा ठोस होता है? ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होता है। CaCl संरचना में Cl माइनस आयन की व्यवस्था होती है। तो यह व्यवस्थाएं कैसी रहती है इसकी? BCC प्रकार की रहती है। किसमें HCP क्रिस्टल की संरचना है? HCP संरचना इसमें किसमें है? देखिए, NaCl को है कि CaCl को है, किसको है यह संरचना? यह संरचना है आपको जिंक के पास, जेडेन के पास। CaCl क्रिस्टल की संरचना है, तो किसकी संरचना कैसी है? BCC CaCl संरचना में केटायन तथा एनायन का अनुपात है। धनायन और ऋणायन जो उसका अनुपात पूछ रहा है CaCl के संरचना में। देखिए क्या आएगा। एक अनुपात एक आएगा। अंतर केंद्रित घनीय जालक की उप सहसंयोजक संख्या है। अंतर केंद्रित मतलब क्या कह रहा है? BCC जो केंद्र में कौन होते हैं सबको ना जुड़ सकता है, होगा उसका 8 का होगा BCC सेल के लिए। HCP सेल में परमाणुओं की संख्या है। HCP सेल में कितने परमाणु होते हैं? 6। शॉर्टकी दोष कारण ठोस का घनत्व। तो शॉर्टकी दोष के में होता है कि अवयवी कण समान संख्या में गायब होते हैं। यदि ठोस के क्रिस्टल से जितना धनायन गायब हो उतना ही ऋणायन भी गायब हो जाए तो ऐसे दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। समान संख्या में आयन हटा का घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कोई है ऑप्शन ऐसा? घट जाता है। C6H6 कैसा पदार्थ है? यह पदार्थ है आपको प्रति चुंबकीय। तो इनमें से कोई नहीं जाएगा आपको क्या? C6H6 होता है प्रति चुंबकीय, नहीं तो ऑप्शन है ना इनमें से कोई नहीं, यह जाएगा। इसके बारे में कहा जाता होता है प्रति चुंबकीय रहता है। PCl5 क्या है? PCl5 ऑक्सीकारक है कि अपकारक है कि ये भी दोनों है कि कोई नहीं? तो पता कर सकते हैं कि PCl5 में P का ऑक्सीजन संख्या कितना आ रहा है? +5। क्या Cl का -1 होता है तो 5Cl का -5 तो P का +5। अब P के लिए +5 मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है कि बीच का वैल्यू है? तो फास्फोरस का ऑक्सीजन संख्या -3 से +5 तक तो होता ही है, तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू वाले तत्व कौन सा गुण दिखाते हैं? ऑक्सीकारक। और मिनिमम वैल्यू वाले तत्व अपकारक। तो मैक्सिमम मान हो गया। जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन की व्यवस्थाएं हैं। जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन की क्या व्यवस्थाएं होती हैं? व्यवस्थाएं होती हैं FCC की व्यवस्थाएं में रहते हैं। निम्नलिखित में किस एकल कोशिका में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे बेसी HCP में है, कै गो है? BCC में कै गो है? और FCC में सबसे बेसी कौन है? आपका उत्तर बनेगा 6 गो इसके पास है। इनमें कौन सही है? सूत्र पहचानिए तो कौन सूत्र सही मिल रहा है?
घनत्व ज्ञात करने के लिए यह सूत्र सही है। सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल रचना है Cl आयन की व्यवस्थाएं हैं। सोडियम क्लोराइड तो FCC व्यवस्थाएं में रहती है। जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित आर्सेनिक है, क्या है उसके साथ? यह डोपेंट। जर्मेनियम जो है धातु को थोड़े इंडियम में डोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये 4 वाला है, इंडियम काय वाला है? 3 वर्ग वाला है। तो 4 3 मिलने से क्या आपको बनेगा? पी प्रकार के। अगर 4 5 मिलता तब कौन बनता? एन प्रकार का बनता। 4 3 मिलने से कौन बनेगा? पी। और 4 5 मिलने से एन बनेगा। यही सब है। यही सब के साथ लेसन 1 समाप्त हो रहा है। लेसन 2 आ रहा है जिसका नाम आपको है विलियन। इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि किसका हिमांक अवनमन जो है अधिकतम होगा? तो हिमांक का अवनमन एक विलयन का अनुसंख्य गुण होता है। अनुसंख्य गुण जो होता है वह विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है और उसकी प्रकृति से वह स्वतंत्र रहता है। तो जितना ज्यादा कण होगा उतना उसका गुण होगा। तो देखिए तोड़ करके कि कौन कितने कणों में टूटता है। तो K2SO4 में 2K प्लस है और SO4 माइनस है। तो K का कै कण है इसके पास? 2। SO4 का 1। तो कुल कितने कण है इसके पास? 3 है। NaCl में Na का 1 कण है और Cl का भी 1 कण। कुल कितने कण है इसके पास? इसमें 2 कण है, इसमें 3 कण थे। यूरिया नहीं टूटेगा, ग्लूकोज भी नहीं टूटेगा, तो एक एक कण रखेगा। तो अधिकतम कण किस में है? K2SO4 में है। तो इसका उत्तर होगा K2SO। कण ताप से प्रभावित नहीं होती है। ताप से प्रभावित नहीं होती है, वो उत्तर होता है मोलालता। हाँ, इसमें मोलालता नहीं दिया है तो इसमें उत्तर कौन बनाएंगे? मोल। एक और कौन नहीं प्रभावित होता है? मोलालता। ठीक है, अधिकतर यही आंसर मिलता है, ये कहीं कहीं ही मिलता है। ठीक है, मोलालता क्या होती है? तो प्रति 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या होती है। मोलालता क्या होती है? तो प्रति 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या होती है। विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH है, तो उस विलयन की हमें मोलालता ज्ञात करनी है। तो मोलालता बनता है x/m गुने 1000/v। x आपको दिया गया है 2 ग्राम। NaOH को जोड़िएगा तो 23 16 और 1 40 m का मान मिलेगा। 1000 है और v आपको कितना दिया गया? 200 ml। इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे के जीरो से ऊपर का जीरो सब कट जाएगा। तो कितना बच रहा है आपको? x कितना था देले? 2 ग्राम। तो 2 बटे नीचे कितना? 8 बच रहा है। 2 बटे 8, 0.25 होगा। 5% केन शुगर है जिसका अनुभार 342 है। इसका 1% घोल के साथ x का भी अनुभार ज्ञात करना है। तो जब 2 बिलियन रहता है तो यह बनता है x1 m1 गुने 1000 v1 बराबर x2 v2 गुने 1000 x2 m2 गुने 1000 v2। पहला आपको दिया है 5% और दूसरा आपको दिया है, तो इसमें 5% का मान रखेंगे। इसमें 5% का मतलब है 5/100 और 1 मतलब 1/100। तो x के मान a में 5 है, m के मान दिया गया 342 और v के मान इसमें 100 है। दूसरा में x के मान 1 होगा, 1% है तो
m उसका निकालना है, अनुभार निकालना है, तो m2 आपको ज्ञात करनी है और 1000 और V2 फिर कितना रहेगा 100, इससे ही कट जाएगा। बच क्या रहा है हमको 5/342 बराबर 1/m2, तो 5m2 बराबर 342, तो m2 बराबर 68.4, 68 कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? सी नंबर। यह सवाल और यह सवाल एक के हैं, केवल थोड़ा सा उसको ये कर दिया है। दोनों में 5% है, दोनों में 1% घोल का आइसोटोनिक निकालना है। एक घोल जिसका प्राशन दाब 300 केल्विन ताप पर इतना है, तो इस घोल की सांद्रण पूछ रहा है। तो प्राशन दाब संबंधित सूत्र होता है P बराबर CRT। आपको सांद्रण C ज्ञात करना है, तो C बराबर आप लिख सकते हैं P/RT। R का मान हमेशा फिक्स रहता है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। तो R का मान रख लिए। सवाल में T का मान कितना देल है, तो उसको रख लीजिए। P मतलब प्राशन दाब भी इतना देल है, तो 0.0821 यह भी देल है। देखिए एकरा से पूरा पूरा कट जाएगा, तो बस कितना गया आपको 1/300, 1/300, 0.03 आता है भाग देने से, तो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है? ये 0 होगा। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल की क्या ज्ञात करना है? देखिए ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। ग्राम में होती है मोललता, तो उसकी निकलती है मोलल सांद्रण, यहाँ दिया है। तो यह सवाल गलत है, नहीं सॉल्व हो सकता। सॉल्व करने के लिए इसको हमें क्या करना होगा? ल करना, तभी सॉल्व हो सकता है। र रहेगा तो सॉल्व नहीं हो सकता है। मोललता निकालने के लिए सूत्र होता है x/m गुने 1000/W। मोललता निकाल रहे हैं हम, इसकी मोलल सांद्रण निकाल रहे हैं। जहां x होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना घुलाया है? 34.2 ग्राम। m होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो विलेय कौन घुलाया है? चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। सब द्रव्यमान जोड़िएगा सब तत्वों का, तो जोड़ के आपको आ जाएगा 342, सब तत्वों को जोड़ के। W होता है विलायक का द्रव्यमान, विलायक नहीं पता है, लेकिन 234.2 ग्राम चीनी का घोल है, जे में 34.2 ग्राम चीनी। पानी कितना होगा? दोनों को घटा के देख लेंगे कितना दोनों अंतर आ रहा है। 200, 234 माइनस 34 कितना आएगा? 200 आएगा। पानी कितना है उसमें? 200। एक से 10 बार में कट जाएगा, एक से ही 5 बार में, तो 1/2 बचेगा हमको। 5/10 है तो 0.5। कोई है ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। फास्फोरस अम्ल H3PO3 के 0.1 m जलीय विलयन 20 ml को पूर्णतः उदासीन करने के लिए आवश्यक 0.1 m KOH के जलीय विलयन का आयतन कितना होगा? तो इस विलयन को उदासीन करना है H3PO3 के विलयन को, तो वो एक अम्ल है, तो क्षार मिलाया है, तो क्षार कौन मिलाया था? जलीय KOH मिलाया है। तो कितना आयतन हमें लेना होगा जो इसको एक कर ले? तो 40 ml इसका आयतन जो होगा इसको पूर्णतः उदासीन कर देगा। यह बनता है सवाल M1V1 बराबर M2V2 से। आपको इसमें M1 भी देल है, M2 भी देल है, V1 देल है और V2 ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने से आपको 40 इसका आंसर आएगा। यदि K2HgI2 के लिए अल्फा 40% है, तो 1/2 गुणांक निकालना है।
1/2 गुणांक कौन सूत्र से निकलता है? 1/2 गुणांक I बराबर कई प्रकार से होता है, प्रायोगिक, आणविक, द्रव्यमान, दैनिक द्रव्यमान, अनुषंग गुण सब काट करके निकलता है। इसको अगर निकालते हैं किसी भी सूत्र के प्रयोग करके तो इसका जो आंसर आ रहा है वह 1.8 आ रहा है। 0.1 MBA NO2 घोल का 1/2 है। तो विघटन स्तर ज्ञात करना है। तो यह विघटन स्तर आपको निकलता है अल्फा बराबर I-1/n-1 सूत्र से। इसमें आपको I के मान कितना देल है? 2.74 माइनस 1। n होगा कण की संख्या, तो BA का कै गो कण है? एगो। NO2 का कै गो कण है? 2 गो। इसमें कुल कितने कण हैं? 3 माइनस 1। तो 1.74/2 हो जाएगा, भाग दे के होगा 0.8। परसेंट में जाएगा तो ये हो जाएगा 87%। तो कौन सही जाएगा? HCl और H2O के मिश्रण में रहता है तो इसमें 20.2% HCl रहता है। कौन अनुषंग गुण नहीं है? तो 4 अनुषंग गुण होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो ऑप्शन सबको चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हिमांक का अवनमन, तो ये होता है। प्रकाशीय केस नहीं होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तो होता है, और क्वथनांक का उन्नयन भी। तो कौन नहीं होगा? प्रकाशीय। कौन ताप से प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ कौन आ गया आपको? मूललता। इस पर ताप में कोई प्रभाव, ताप स्वतंत्र इकाई है। मूललता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति केजी या मोलल। यहाँ पर दिया है कि कौन अनुषंग गुण है, नहीं है, और हमसे शॉर्टकट में पूछ रहा है, नाम नहीं लिखा है। डेल्टा टी एफ, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो हिमांक का अवनमन। डेल्टा टी वी, वी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो क्वथनांक का। पाई मतलब प्रासरणित। के भी नहीं होगा, ऐसे भी के भी तो मोलल उन्नयन स्थिरांक तो है नहीं, इसका उत्तर होगा के भी। जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? बेसिक कण रखने वाला। ए में कै कण? 3। ए में भी, और ए में भी 2 कण, तो इसका सबसे क्या हो जाएगा? ज्यादा। कण ज्यादा है, परमाणु ज्यादा है इसके पास। 0.3 m फास्फोरस अम्ल की समानता होगी। तो पहले इसका सूत्र देखिएगा, तो H3PO4 है, और इसकी समानता निकालना है आपको। तो आपको उत्तर है 0.6। विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है जो आयनों में टूटने वाला हो, वह कौन है? सोडियम एसीटेट। यही है सोडियम एसीटेट। सोडियम कण अलग टूट जाएगा, एसीटेट कण इसका अलग टूट जाएगा। किसका हिमांक उच्चतम होगा? तो फिर कण की संख्या चेक करना पड़ेगा। बताइए तो में कै गो कण होगा? 2 गो। Na का एगो, Cl का एगो। ए में 3 गो, एगो Ca का, 2 गो Cl का। ए में 4 गो, एगो Al का, 3 गो F का, और ए में 1 गो, न टूटेगा। तो किसका इस बार ज्यादा होगा? AlF। ठीक है, ज्यादा कण इसके पास पाया गया। ऐसे कई बार आंसर यहो बना था, इस बार आंसर वह बन गया, ज्यादा कण है उसमें आ गया। राउल्ट का नियम लागू होता है ठोस के लिए, गैस के लिए, उड़नशील द्रव के लिए। किसके लिए? राउल्ट का नियम है कि वाष्पशील विलय का जो होता है तो किस पर जाएगा? उड़नशील द्रव पर। राउल्ट का नियम है वाष्पशील विलयन के लिए, तो यह हो जाएगा आपको उड़नशील द्रव के लिए। हेनरी के नियम गैस के लिए लागू होता है। राउल्ट नियम के अनुसार टीवी बराबर केबी, सब जो सूत्र है, जहां पर केबी क्या कहलाता है? तो केबी क्या कहलाता है? उन्नयन
स्थिरांक। आदर्श विलयन किस नियम को पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयनों के लिए क्या सही है इसमें से? डेल्टा एक्स मैक्सिमम बराबर चिन्ह है में बराबर चिन्ह है क्या? तो कौन सही होगा? बी नंबर इसका सही होगा। एस बराबर केपी निरूपित करता है किसके नियम को? हेनरी के नियम को। पीवी बराबर एस टी में एस होता है किसके मान के बराबर? आर के मान के बराबर रहता है। वान ठाप नियम लागू होता है। वान ठाप को भान ठाप लिख दिया, वांट होगा। यह किसके लिए लागू होता है? तो यह तनु विलयनों के लिए लागू रहता है। तनु विलयन हम उस विलयन को बोलते हैं जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत कम होती है। अर्धसेल प्रतिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हमको दिया गया है, हमको इसमें सेल का विद्युत वाहक बल बताना है। देखिए तो क्या आंसर आ रहा है? यह भी मान पॉजिटिव है, यह भी मान पॉजिटिव है, तो इसका आंसर निगेटिव होगा। इसका आंसर निगेटिव होगा। जब दोनों मान पॉजिटिव है उसका आंसर क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। निगेटिव आंसर है ना, तो दोनों का अंतर को पूरा करता है क्या? और कोई एगो अंतर आता है तो उसका मान इनने चल जाता है। ठीक है, ये पीछे बनाए थे, इसका कितना आंसर था? 0 द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मिलेगा। देखिए एक ही शब्द का अंतर रहता है। द्रवित रहे से आपको सोडियम मिलता है और जलीय रहे से हाइड्रोजन मिलता है। एक के शब्द का केवल अंतर है। यहाँ पर द्रवित है तो कौन प्राप्त होगा, और जलीय हो जाने पर एक शब्द से आंसर बदल जाता है। बड़ा सावधानी, सब समय हाइड्रोजन भी है। 9500 कूलम CuSO4 के प्रवाहित कितना करता है? इससे प्रवाहित होने वाला 31.76 ग्राम तांबा। 298 के पर अभिक्रिया के डेल्टा जी का मान बताएं। क्या मान होगा इसको देखिए। इसका ऑप्शन ए सही है। 2.53। Cu+2 आयन के घोल में 2 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 63.5 मुक्त होगा। माने कितना ही लाएगा? पहले 1 फैराडे था, कितना फैराडे कर दिया है? 2 फैराडे, तो कितना लाएगा? 63.5 लाख, ताकि 1 फैराडे साथा था 31.7, दुगुना कर दिया है उसको। AgNO3 के घोल से 0.5 फैराडे धारा प्रवाहित की जाती है, तो Ag का मुक्त द्रव्यमान कितना होगा? आपसे Ag का मुक्त द्रव्यमान पूछा गया है, तो वो होगा 54 ग्राम होगा। 54 ग्राम है। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक है जो आयन में टूटने वाला है, तो वो कौन है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये आपको आयन में टूट जाता है। विद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर होता है। कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है कि अपकरण होता है? कैथोड देखिएगा तो इस विलयन है, इधर वाला छड़ को एनोड कहते हैं, इधर वाला छड़ को बैटरी से जोड़ते हैं, तो इधर पॉजिटिव भाग से जोड़ते हैं, इधर में इसको ये निगेटिव रहता है, ये में धन आवेश है, ये में ऋण आवेश। तो ए पर कौन सी क्रिया होगी? अपकरण होगी। और ए पर कौन क्रिया होगी? ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। धनावेशित आयन क्या कहलाते हैं? एनायन की केटायन की प्रोटॉन की, इनमें से सब क्या कहलाते हैं? केटायन। ऋणायन को कहते हैं एनायन।
अर्धनायन को कहते हैं केटायन। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है कितना के? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका होता है W1/W2 बराबर E1/E2। तो E1 समतुल्य द्रव्यमान होता है, तो विद्युत अपघट के समतुल्य भार से फैराडे का विद्युत अपघटन नियम में किससे संबंधित है? तो फिर से हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। वैद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं कि कैथोड कहते हैं? किससे आता है? अभी तस्वीर में देखे थे ऊपर, देखिए तस्वीर निकाल के कोशिश करते हैं कि दिखाएं, था कि हटा दिए। बताइए ना, इलेक्ट्रॉन कितने से आता है? पॉजिटिव से आता है कि निगेटिव से आता है? तो क्या उत्तर होगा उसका? देखिए क्या उत्तर होगा? घोल में प्रवेश करता है वो कौन क्षण है? कैथोड है कि एनोड है? वह कैथोड क्षण है जिससे घोल में जाता है। विद्युत अपघटन में जो जल में पूर्ण रूप आयनित होता है वो क्या कहलाता है? तो पूर्ण रूप से टूटे वाला कण क्या कहलाता है? सबल विद्युत अपघट। सोडियम फ्लोराइड के घोल का क्या हमें प्राप्त होता है? ऑटो H2 हमें उससे प्राप्त होता है। इसके लिए कौन सा क्रम सही है? बी नंबर, के बड़ा वाला सही है। ऑर्डर में है 19, 11 और 3। आपको कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज। इसके अलावा द्वितीयक सेल होती है निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल। कौन सा शक्तिशाली ऑक्सीकारक है अथवा कौन प्रबल ऑक्सीकारक है? F2 या I2 दोनों में कोई एक ही होगा, सोचिए कौन होगा? F2 होगा या I2 होगा? F2 प्रबल ऑक्सीकारक होगा। F2 तो I2 क्या होगा? प्रबल अवकारक। देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड है तो कौन प्राप्त होगा हमें? सोडियम। द्रवित है तो कौन प्राप्त होगा? सोडियम। जलीय है, हाइड्रोजन किसे अपकृत नहीं करेगा? तो हाइड्रोजन इसमें से Fe को भी नहीं करेगा, Zn को भी नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लाइन के ऊपर दोनों धातु पड़ते हैं। जो पहले आएगा हमको वही आंसर मानना पड़ेगा। दोनों को अपकृत कर देगा हाइड्रोजन और उसको नहीं करेगा। सवाल में मिसप्रिंट है, 2 ऑप्शन नहीं होना चाहिए था सही, 2 ऑप्शन सही है। किसकी ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा? मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा है, 2.37 करके रहता है मान मैग्नीशियम का। सबसे प्रबल अपचायक कौन है? अपचायक मतलब अवकारक। आई होगा, अभी ने बताए थे कि ये अवकारक होगा और वो ऑक्सीकारक होगा। धातु ऑक्साइड की विद्युतीय गुण दर्शाने वाला कौन है? Cr। लोहे को जंग से रोकने के अच्छे तरीके कौन थे? लोहे को पेंट करके। तो यहाँ पर कौन आएंगे आपको? यहाँ पर कौन होंगे आपको इनमें से? है नहीं पेंट करके। ये जो अर्ध सेल दिया गया है इसमें इलेक्ट्रोड बनाया गया है, और देखिए तो पीछे बनाए थे, नंबर आंसर आया था। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.619 कूलम्ब का आवेश रहता है। बेरियम सल्फेट के घोल हैं
इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सही है और इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसके बाद लेसन 4 है कि अभिक्रिया दिया गया है, इस अभिक्रिया कोटि कह रहा है। देखिए ना, इसके पावर तो स्पष्ट कितना दिख रहे हैं, इसका छुपा पावर कितना होगा, दोनों जोड़ कितना आ जाएगा 3। इस अभिक्रिया के लिए हमको उसकी कोटि ज्ञात करनी है उसकी, तो इसका मान तो 1 होगा कि असमान कण है, कि जल का मान होगा 0, तो किस कोटि की अभिक्रिया होगी? 1 कोटि की अभिक्रिया होगी, तो इसका उत्तर सही होगा। जल में H2 और Cl2 अभिक्रिया है, यह किस कोटि की अभिक्रिया है? कि इसका भी पावर 0 होगा और इसका भी पावर 0 होगा। किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रिया का उत्तेजन समान है तो उसमें क्या रहेगा? डेल्टा H बराबर 0 रहेगा। अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तन होगा? कौन बदलेगा इसमें? सबको डेल्टा H बदलेगा, डेल्टा H बदलेगा। शून्य कोटि के लिए कौन सही है? तो शून्य कोटि के लिए टी हाफ समानुपाती 1 के पावर 0 होगा तो यह सही हो जाएगा। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? एक होगा। H और HO मिल के H2O बन रहा है, कौन सी प्रक्रिया? मंद की, अति मंद की, तीव्र की, मध्यम चाल की? यह कैसन चाल की है? मध्यम चाल की प्रतिक्रिया। किसी प्रतिक्रिया के लिए टी हा बराबर 1/k है तो उस प्रतिक्रिया के लिए कोटि की मान निकालना। निकालिए कितना आएगा? इसका आ जाएगा आपको, उधर आधा है ना, वही इधर बदलेगा, देख लेंगे फिर। प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? 0.693/k। किसी वस्तु के क्रिया कारण निर्भर कहाँ करते हैं? उसके सक्रिय भार पर। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो समवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो समय इनवर्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सेकेंड इनवर्स। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग प्रभावित होता है किससे? ताप से, दाब से, सांद्रता से, तीनों से होता है। भौतिक अवस्था से भी होता है, उत्प्रेरक से भी होता है, सूर्य के प्रकाश से। कोई ऑप्शन सही है तो पहला कोई आंसर मान के चलेंगे। इसमें सभी होना बहुत जरूरी था, इसमें कई सही है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर। अभिक्रिया दिया इस कहाँ निर्भर करेगा? देखिए ए में कहीं पर दाब नहीं है, ताप नहीं, उत्प्रेरक भी नहीं है, निर्भर करेगा H2I2 की मात्रा पर। कोई प्रतिक्रिया दिया गया है, इसका नियम कह रहा है, तो प्रतिक्रिया में लिखते हैं प्रतिकारकों को माइनस में और प्रतिफल को प्लस में, तो आपको ऑप्शन ए ही प्रतिकारकों को माइनस में लिखा गया है, वही सही निकल गया। ग्राफ कौन शून्य कोटि को दिखला रहा है? इसका उत्तर सी होगा, यह शून्य कोटि को दिखलाने वाला ग्राफ है। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो किसी प्रतिक्रिया की गति को क्या करते हैं? बढ़ाता है, घटाता है या दोनों करता है? दोनों करता है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या रहती है?
उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है तो उसकी मात्रा अभिक्रिया के पश्चात भी अपरिवर्तित ही रहती है। किसी अभिक्रिया की दर को निरूपित किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है? अभिक्रिया की दर को निरूपित करना है तो किससे आप कर सकते हैं? तो ए से कर सकते हैं, डीसी बटे dt द्वारा। डेल्टा इधर डीसी हम लिखते हैं, डेल्टा लिख दिया है। दूसरे क्रम की इकाई पूछ रहा है तो कौन सही होगा? सही होगा प्रति समय प्रति मोल लीटर, प्रति समय प्रति मोल। टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन किस कोटि की प्रतिक्रिया? शून्य की, प्रथम की, द्वितीय की या किस? तो यह प्रतिक्रिया है शून्य कोटि। कौन पृष्ठीय परिघटना नहीं है? कौन इसमें पृष्ठ पर नहीं होगा? जिसे जंग लगना, जंग पृष्ठ पर लगता है, सतह पर जंग लगता है। कौन पृष्ठीय परिघटना नहीं है? वैद्युत अपघटन प्रक्रिया, केंद्र से टूट जाएगा। निम्नलिखित ग्राफ दिया गया, इसमें कौन सा प्रथम कोटि को दिखलाता है, सो आपको पहचान करना है। इसमें प्रथम कोटि को कौन दिखलाता है? तो इसका उत्तर आपको सही आता है बी नंबर। चैप्टर 5 आ गए। 5 का कह रहा है कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो कौन लायोफिलिक नहीं है आपको? दूध लायोफिलिक, बाकी सब लायोफिलिक हैं। कौन लायोफिलिक कोलाइड है? देख लीजिए कौन होगा? गोंद। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा हो रहा है? किस गैस का हो रहा है? अमोनिया गैस की हो रही है। FeOH3 घोल में क्या मिल हो जाएगा? FeOH3 ही अवक्षेपित हो जाएगी। कौन कोलाइडी घोल नहीं है? तो जल कोलाइडी घोल नहीं है। कि जल हमारा क्या होता है? विलायक होता है। जल में कुछ मिलाएंगे तब ना विलयन बनेगा, घोल बनेगा। जल कोई घोल नहीं है। कोलाइडी घोल का उदाहरण है। कोलाइडी घोल किस प्रकार के घोल होते हैं? विषमांगी घोल होते हैं। हर जगह एक समान नहीं रहते, कुहासा ही है। कोलाइडी कणों की जिग जैग गति हो, इसका आविष्कार कौन किया था? वैज्ञानिक का नाम ही पूछ दिया। तो इसका आविष्कार करने वाला कौन है? ब्राउन है। ब्राउन ब्राउनियन गति है। कोलाइडी कण के टेढ़े मेढ़े गति को ब्राउनी गति कहते हैं। टिंडल प्रभाव दर्शाता है तो कौन दर्शाएगा? कोलाइडी घोल दर्शाएगा। टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा कोलाइडी घोल। वह क्रिया जिसमें कोलाइडी घोल अवक्षेपित होते हैं वह कहलाता है। वह क्रिया क्या कहलाता है आपको? एस कंदन। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक है पृष्ठ सक्रियन। अपमार्जक पृष्ठ पर के कचरा को साफ करता है। साबुन लगाने से देह की गंदगी साफ होती है, मन की गंदगी नहीं। क्या? साबुन पृष्ठ पर काम करता है। स्टार्च से एल्कोहल बनाने में उत्पादन में एंजाइम प्रयुक्त होता है। कौन सा एंजाइम रहता है? डायस्टेस। कौन रहता है? डायस्टेस रहता है। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। वनस्पति घी प्राप्त करने में कौन उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो इसमें हम निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन गैस के KCl3 द्वारा तैयारी करने में उत्प्रेरण प्रयुक्त होती है। जो हम KClO3 से ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे तो किस उत्प्रेरक को रखेंगे? तो उसमें लोहा उत्प्रेरक को हम रखेंगे। P2O5 क्या है? अवशोषक। किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4। सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। कौन लिविस अम्ल है प्रबल? VI। शीत कक्ष में प्रयुक्त रहता है वो कौन है? N2O। कौन अनुसंख्य गुण नहीं है? तो कौन नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना रहता है? 22 दशमलव। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है?
इमल्सीकरण की क्रिया द्वारा। कौन ठोस ठोस समुदाय है? कौन समुदाय ठोस ठोस है? संश्लेषित। उत्प्रेरक एक वस्तु है, इसकी क्या काम है? तो यह समयावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ठोस के सतह के लिए कौन सा इसमें से बराबर होगा? इसमें बराबर होगा आपको log k। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में अकार्बनिक रसायन का महत्वपूर्ण